जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो था केवल मात्र 8 ही अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां जो है वो संविधानिक संशोधनों द्वारा बाद में संविधान में जोड़ी गई थी। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वह भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय संविधान में अंकित भाषाओं का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान में जो है वह 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक मान्यता जो है वो दी गई है। 22 भाषाओं। तो जो मूल संविधान था हमारा उस मूल संविधान में जो भाषाएं थी वह केवल मात्र 14 ही भाषाएं थी, लेकिन संवैधानिक संशोधनों द्वारा बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता जो है वह प्राप्त है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है वह जो है भारतीय भाषाओं से संबंधित है, जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनसे संबंधित है। और अगर अनुच्छेदों की बात करें तो यह अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के बीच आती है। तो अ, आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपको बता देता हूँ। और बाकी विस्तृत रूप से हम इसके ऊपर जो है बाद में जो है चर्चा करेंगे। तो जो अनुच्छेद 343 है उसमें कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यह जो है वो कहा गया है अनुच्छेद 343 में। और जो अनुच्छेद 344 है उसमें कहा गया है कि राजभाषा आयोग के गठन की जो बात है वह अनुच्छेद 344 में की गई है। और उसके बाद 345 अनुच्छेद में 345 आर्टिकल में राज्यों की राजभाषाओं का जो है वह वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 346 में जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच जो संचार की भाषा होती है, जो आपसी वार्तालाप या आपसी आदान प्रदान की जो भाषा है, संचार की जो भाषा है, उसका वर्णन जो है आर्टिकल 346 में किया गया है। और अनुच्छेद 347 में जो है हमें अ, दूसरे राज्य की जो राजभाषा है उसको लेकर जो है बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 348 में जो है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा को लेकर जो है बात कही गई है। मतलब जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनकी जो भाषा शैली रहेगी वह अंग्रेजी रहेगी। और केंद्र और राज्यों के सभी विधेयक, अधिनियम, आदेश आदि का पाठ जो है अंग्रेजी में होगा। यह जो है कहाँ लिखा है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 आर्टिकल 348 में। और जो हमारा अनुच्छेद 349 है 349 उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और हाई कोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए जो संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा उसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले जो है भारत के राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होना आवश्यक है। और अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए, क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी परेशानियों के लिए जो है वह संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन जो है वो दे सकता है। यानी जिस भी राज्य से वह व्यक्ति संबंधित होगा उस व्यक्ति को उस राज्य की राजभाषा में जो है वह आवेदन देना होगा किसी भी
सरकारी अधिकारी को। उसके बाद अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए जो कुछ निर्देशों का जो जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 351 में किया गया है। तो यह चर्चा तो हमने कर ली। तो हम पहले तो यह बता देते हैं कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाएँ शामिल हैं और 22 में से 14 भाषाएँ जो है वो मूल संविधान में अंकित थी और 8 भाषाएँ बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। तो भारतीय संविधान में जो था, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें जो 14 भाषाएँ प्रारंभ में अंकित की गई थी, वह कौन-कौन सी थी? तो वह 14 भाषाएँ थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी और संस्कृत। और बाद में जो 8 भाषाएँ भारतीय संविधान में जोड़ी गई, कब-कब जोड़ी गई? एक 1967 में जोड़ी गई 21वें संवैधानिक संशोधन में, एक 71वें संवैधानिक संशोधन में जो है 3 जोड़ी गई और 92वें जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें जो था वो 4 भाषाएँ जो था वो भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो जो 21वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई वह थी सिंधी भाषा और जो 71वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई वह थी एक कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली और जो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई वह थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा। और यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि जो भारतीय संविधान की शास्त्रीय भाषाएँ हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 6 है और भारतीय संविधान की किन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है? तो वो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया। इन भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा कहा जाता है और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है और यह सभी भाषाएँ जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब इसके बाद हम अन्य जो हमारी अनुसूचियाँ बच गई हैं उनके ऊपर भी जो है वीडियो बनाएँगे। धन्यवाद।